वक्त हो चला है भदोही जिले की खबरों का। सुप्रभात, आदाब, नमस्कार। आज बुधवार की खबरों की शुरुआत करने से पहले हम उन तमाम दर्शकों, मित्रों व शुभचिंतकों का आभार जताते हैं जो लगातार सत्यम न्यूज की खबरों को लाइक, कमेंट व शेयर कर हमारे टीम का हौसला बढ़ाते हैं। आइए इसी के साथ अब इस बड़ी खबर के साथ शुरुआत करते हैं भदोही जिले की फटाफट खबरें। दीपावली की रात भदोही शहर के नई बाजार में सोनकर बस्ती के एक युवक की मौत के मामले को लेकर मंगलवार को मछली शहर की सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर की अगुवाई में सपाइयों ने मृतक परिजनों से मुलाकात की है। सपा के राष्ट्रीय अध्यक्ष व पूर्व मुख्यमंत्री अखिलेश यादव के निर्देश पर मछली शहर की सपा विधायक डॉक्टर रागिनी सोनकर भदोही के नई बाजार गुलौरा बस्ती में पहुंची थी, जहां मृतक जितेंद्र सोनकर की मां को 1 लाख रुपए की सहायता राशि सौंपी है। साथ ही कहा कि न्याय के लिए अंतिम पड़ाव तक संघर्ष किया जाएगा। उधर मछली शहर विधायक व सपाइयों के आने की सूचना पर नई बाजार पुलिस भी मुस्तैद हो गई थी। इस मौके पर भदोही विधायक सहित नई बाजार चेयरमैन विजय सोनकर, कामिल अंसारी, द्वारका यादव, सुरेश यादव, गोपाल सोनकर आदि मौजूद रहे। गोपीगंज गिराई पेट्रोल पंप के समीप हाईवे पर एक बड़ा हादसा हुआ है। हादसे में जहां मौके पर एक बाइक सवार की मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा साथी गंभीर रूप से घायल हो गया। बताया जाता है कि प्रयागराज में रहकर पढ़ाई करने वाले छात्र फतेहपुर निवासी वेंकटेश प्रताप सिंह चौहान व उसका साथी कौशाम्बी निवासी अरुणेंद्र ओझा उर्फ कबीर दोनों बाइक से वाराणसी गए हुए थे। लौटते समय गोपीगंज के गिराई पेट्रोल पंप के समीप हाईवे पर एक तेज रफ्तार कार ने बाइक में पीछे से टक्कर मार दी। उसके बाद छात्रों की बाइक अनियंत्रित होकर हाईवे के किनारे खड़ी एक कंटेनर के पीछे से जा टकराई। हादसे में वेंकटेश प्रताप सिंह चौहान की जहां मौके पर मौत हो गई, वहीं पीछे बैठा उसका साथी अरुणेंद्र ओझा उर्फ कबीर गंभीर रूप से घायल हो गया। सूचना मिलते ही मौके पर पहुंची गोपीगंज पुलिस ने घायल को जहां अस्पताल पहुंचाया, वहीं 100 को कब्जे में ले लिया। परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। हादसे के बाद कुछ देर के लिए आवागमन भी ठप हो गया था। भदोही जिले में आने वाले दिनों में सुबह कोहरा छाया रहेगा। साथ ही दिन और रात के तापमान में 2 से 3 डिग्री सेल्सियस की गिरावट दर्ज किए जाने का अनुमान है। यह जानकारी ग्रामीण कृषि मौसम सेवा केंद्र भदोही द्वारा दी गई है। मौसम विभाग द्वारा दी गई जानकारी के मुताबिक जहां भदोही जिले में दिन का तापमान 27 डिग्री सेल्सियस रहेगा, तो वहीं रात का तापमान 12 से 13 डिग्री सेल्सियस के बीच रहने का अनुमान है। वातावरण में नमी की मात्रा लगभग 90% के आसपास रहेगी और सुबह कोहरा भी देखा जा सकता है। चौरी तिराहा हनुमान मंदिर के समीप एक तेज रफ्तार बाइक ने पैदल जा रहे कंप्यूटर सॉफ्टवेयर इंजीनियर अरुण कुमार दुबे को टक्कर मार दी, जबकि अरुण कुमार दुबे के साथ पैदल चल रहे चंद्रशेखर यादव बाल बाल बच गए। अरुण कुमार दुबे व चंद्रशेखर यादव चौरी बाजार से सटे सुरेरी के निवासी हैं। अरुण कुमार दुबे प्रतिदिन सुरेरी से चौरी होते हुए भदोही आते हैं और शाम को वापस साधन के जरिए घर सुरेरी चले जाते हैं। सोमवार की रात अरुण दुबे व चंद्रशेखर पैदल जा रहे थे। चंद्रशेखर यादव के पास साइकिल थी। दोनों पैदल बात करते हुए जा रहे थे। तभी भदोही से वाराणसी की तरफ जा रही एक तेज रफ्तार बेकाबू बाइक ने पीछे से टक्कर मार दी। हादसे में अरुण कुमार दुबे की मौके पर मौत हो गई। हादसे से चौरी तिराहे पर हड़कंप मच गया। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। उधर रोते बिलखते परिजन भी चौरी पहुंच गए थे। 100 को कब्जे में लेकर पुलिस ने पोस्टमार्टम के लिए भेज दिया था। उधर टक्कर मारने वाला बाइक सवार फरार हो गया था। घर से शौच के लिए निकली 13 साल की एक नाबालिग किशोरी को अगवा कर लिए जाने का सनसनीखेज मामला सामने आया है। यह मामला कोइरौना थाना इलाके के एक गांव का है। इस मामले में कोइरौना पुलिस ने अगवा हुई किशोरी के पिता की तहरीर पर हड़िया के रामनगर निवासी चंदन पासी नामक युवक के खिलाफ धारा 363 व 366 के तहत मुकदमा
दर्ज कर लिया है। नाबालिग किशोरी के पिता के मुताबिक उनकी पुत्री घर से शौच के लिए निकली थी, तभी चंदन नामक युवक बाइक से पहुंचा और किशोरी को लेकर फरार हो गया। फिलहाल पुलिस मुकदमा दर्ज कर जांच पड़ताल में जुटी हुई है। कोइरौना थाना इलाके के धनतुलसी मार्ग मेलौना गांव के समीप दो बाइकों की आमने सामने हुई टक्कर में दोनों बाइक सवार घायल हो गए। हादसे में बाइक भी क्षतिग्रस्त हुई है। दोनों घायलों को सीएससी डीग में भर्ती कराया गया। बताया जाता है कि गोपीगंज निवासी सुंदर बिंद बाइक से लौट रहे थे, तभी कोइरौना इलाके के रामदासपुर निवासी राम कुमार तिवारी की बाइक से आमने सामने टक्कर हो गई। हादसे में दोनों बाइक सवार घायल हो गए हैं। सूचना पर यूपी डायल 112 पुलिस मौके पर पहुंची थी और घायलों को सीएससी डीग में उपचार के लिए भर्ती कराया गया। घटना की जानकारी मिलते ही दोनों बाइक सवारों के परिजन भी मौके पर पहुंच गए थे। सीएमओ कार्यालय परिसर के समीप सुलभ शौचालय के लिए चिन्हित किए गए भूमि को लेकर डिस्ट्रिक्ट बार एसोसिएशन के अध्यक्ष सूर्यदत्त पांडे ने आपत्ति जता दी है। आपको बता दें कि डीवाई के अध्यक्ष सहित तमाम अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय अधिवक्ता परिसर के समीप सुलभ शौचालय बनवाए जाने की मांग रखी थी। डीएम के निर्देश पर एसडीएम ज्ञानपुर व तहसीलदार ने सीएमओ कार्यालय के समीप शौचालय के लिए भूमि को चिन्हित किया। इसकी भनक लगते ही अधिवक्ता भड़क गए। अधिवक्ताओं ने परिसर में ही सुलभ शौचालय बनवाए जाने की मांग की है। कहा कि सीएमओ कार्यालय के समीप बनने वाला शौचालय बेमतलब साबित होगा। अधिवक्ताओं ने दीवानी न्यायालय परिसर के समीप ही शौचालय बनवाए जाने की मांग की है। भदोही ज्ञानपुर मार्ग के बेतपुर गांव के समीप एक सड़क हादसा हुआ है। भदोही से सवारी लादकर ज्ञानपुर की तरफ जा रही एक ऑटो में सामने से आ रही एक कार ने टक्कर मार दी है। हादसे में आधा दर्जन यात्री घायल हुए हैं, जबकि 2 लोगों को गंभीर चोटें आई हैं। कार किसी डॉक्टर की बताई गई है। मौके से चालक कार लेकर फरार हो गया था। सूचना पर पुलिस पहुंच गई थी। बताया जाता है कि भदोही से सवारियों को बैठाकर एक ऑटो ज्ञानपुर जा रहा था। ऑटो में चालक सहित कुल आधा दर्जन लोग सवार थे, जिसमें हड़िया के राकेश कुमार व उनकी पत्नी नीला देवी भी मौजूद थी। यह दोनों पति पत्नी दवा लेकर वापस लौट रहे थे। पति पत्नी को गंभीर चोटें आई हैं, जबकि ऑटो में सवार अन्य लोगों को मामूली चोटें आई थी। सूचना मिलते ही सरकारी एम्बुलेंस के पायलट सुरेंद्र व ईएमटी गौतम यादव मौके पर पहुंच गए थे और घायलों को जिला अस्पताल में भर्ती कराया। हादसे में ऑटो भी क्षतिग्रस्त हुई है। भदोही जिले के पूर्ति विभाग की लापरवाही व अपने कमरों से बाहर न निकलने की वजह से कोटेदार गरीबों का राशन डकार रहे हैं। लगातार राशन न मिलने की शिकायत डीएम दरबार पहुंच रही है। ऐसा ही एक मामला औराई तहसील इलाके के ग्राम सभा महथुआ से डीएम दरबार पहुंचा था। ग्राम सभा महथुआ के कार्ड धारकों का कहना है कि गांव का कोटेदार अंगूठा लगवाने के बाद राशन नहीं देता है। कुछ कार्ड धारकों को अगर राशन भी देता है तो 1 से 2 किलो राशन कम कर देता है। विरोध करने पर ग्राम सभा महथुआ का कोटेदार गाली गलौज के साथ सूची से नाम हटवाने की धमकी देता रहता है। जिम्मेदार अधिकारियों से शिकायत के बावजूद भी कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई न होने से उसके हौसले बुलंद हैं। पत्र सौंपते हुए महथुआ ग्राम सभा के राशन कार्ड धारकों ने कोटेदार के खिलाफ कार्रवाई की डीएम से मांग की है। अतिरिक्त रेट वसूल कर स्टाम्प बेचने वाले वेल्डर का लाइसेंस मंगलवार को निलंबित कर दिया गया है। यह कार्रवाई जिला स्टाम्प अधिकारी अपर जिला अधिकारी वित्त एवं राजस्व शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने की है। अपर जिलाधिकारी ने बताया कि ज्ञानपुर के दीवानी कचहरी में स्टाम्प विक्रेता गुरु प्रसाद तिवारी की लगातार शिकायत मिल रही थी कि अतिरिक्त रेट पर स्टाम्प बेचा जा रहा है। मंगलवार को औराई के अहिमनपुर निवासी मनीष कुमार पांडे स्टाम्प विक्रेता गुरु प्रसाद तिवारी के पास पहुंचे और स्टाम्प खरीदा था, जहां मूल्य से 10% अधिक रेट लेकर स्टाम्प दिया गया। जांच के दौरान शिकायत सही पाई गई। डीएम गौरांग राठी के आदेश पर अपर जिलाधिकारी शैलेंद्र कुमार मिश्रा ने लाइसेंस नंबर 13 के स्टाम्प विक्रेता गुरु प्रसाद तिवारी का लाइसेंस निलंबित कर दिया है।
मंगलवार को माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने गैर इरादतन हत्या के मामले में औराई इलाके के कठारी निवासी आरोपी शारदा प्रसाद मिश्र उर्फ बब्बू मिश्रा को 10 वर्ष की कठोर कारावास के साथ 1,05,000 रुपया अर्थदंड की सजा सुनाई है। गैर इरादतन हत्या एवं अयुध अधिनियम के मामले में दोषी पाए जाने पर माननीय अपर सत्र न्यायाधीश प्रथम की अदालत ने आरोपी शारदा प्रसाद मिश्र उर्फ बब्बू मिश्रा को यह कठोर सजा सुनाई है। 2006 को औराई थाने में धारा 147, 148, 302, 149, 323 के तहत मुकदमा दर्ज हुआ था। विशेष लोक अभियोजक के प्रभावी पैरवी के बाद मंगलवार को माननीय न्यायालय ने आरोपी को सजा सुनाई है। जिला बेसिक शिक्षा अधिकारी भूपेंद्र नारायण सिंह व खंड शिक्षा अधिकारी डीग फराह रईस व आशीष मिश्रा ने भदोही, सुरियामा व डीग विकास खंड के प्राथमिक विद्यालयों का औचक निरीक्षण किया है। किए गए निरीक्षण के दौरान सहायक अध्यापक, शिक्षा मित्र व अनुदेशक लापता मिले हैं। कुल 7 शिक्षाकर्मी अधिकारियों के निरीक्षण में नदारत पाए गए हैं। नदारत मिले शिक्षा कर्मियों का वेतन रोके जाने के साथ स्पष्टीकरण तलब किया गया है। निरीक्षण में सुरियामा से शिक्षा मित्र सीमा उपाध्याय, भदोही से सहायक अध्यापक विधान चंद, डीग से सहायक अध्यापक अमरीश कुमार, सुमन पांडे, विजेंद्र कुमार व अनुदेशक संगीता यादव, काशीनाथ यादव स्कूल से नदारत पाए गए हैं। गोपीगंज कोतवाली इलाके के कारी गांव में जमीनी विवाद में जमकर मारपीट हुई है। इस मारपीट में एक पक्ष से 5 लोग घायल हुए हैं। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैल गई थी। इस संबंध में कारी गांव निवासी प्रमोद यादव ने गोपीगंज थाने पर तहरीर देते हुए मुकदमा दर्ज कराया है कि पड़ोस के अजय यादव, शिवानंद, भैयालाल, मेवालाल आदि लोग जमीनी विवाद में लाठी डंडा लेकर पहुंचे और उसके परिजनों को मारने पीटने लगे। इन लोगों की पिटाई से प्रमोद यादव के परिवार की दीपा, शीला, वकील सुनील व खुद प्रमोद घायल हो गए। सभी घायलों का पुलिस ने CSC गोपीगंज में इलाज कराते हुए 4 लोगों के खिलाफ धारा 323, 504 व 427 के तहत मुकदमा दर्ज किया है। दुर्गागंज के अभोली ब्लॉक अंतर्गत सिमरा गांव के गौतम बस्ती का ट्रांसफार्मर पिछले 6 माह से जला पड़ा है। लगातार शिकायत के बावजूद भी जला ट्रांसफार्मर नहीं बदला गया। मसूदी विद्युत उपकेंद्र के अंतर्गत आने वाले सिमरा गांव के दलित बस्ती के लोग पिछले 6 माह से अंधेरे में हैं। जब विद्युत विभाग के अधिकारियों की लापरवाही की इंतहा हो गई तो गौतम बस्ती के लोग जले ट्रांसफार्मर के समीप जोरदार प्रदर्शन करते हुए विद्युत विभाग के लापरवाह अधिकारियों के खिलाफ कार्रवाई किए जाने की डीएम से गुहार लगाई है। पिछले 6 माह से विद्युत से चलने वाले उपकरण बंद पड़े हैं। ग्रामीणों के मोबाइल तक चार्ज नहीं हो पा रहे हैं। प्रदर्शन करते हुए बिहारी लाल, मुन्नीलाल, ओम प्रकाश, राजनाथ, चंद्र प्रकाश, अशोक कुमार आदि ने जले ट्रांसफार्मर को बदले जाने की मांग की है। भदोही जिले के डीग विकास खंड में प्रधानमंत्री व मुख्यमंत्री आवासीय योजना के तहत पक्के मकानों का सपना सच हुआ है। जब लाभार्थियों को पक्के मकान की चाबी व प्रमाण पत्र हाथ लगे तो उनके सपनों को पंख लग गए। यह नजारा था मंगलवार को डीग विकास खंड कार्यालय परिसर का, जहां आवासीय योजना के तहत 44 लाभार्थियों को डिजिटल चाबी सौंपी गई तो वहीं 4 लाभार्थियों को आवास स्वीकृति प्रमाण पत्र सौंपा गया। ब्लॉक परिषद सभागार को भव्य रूप से सजाया गया था। कार्यक्रम की अध्यक्षता खंड विकास अधिकारी सुरेंद्र सिंह यादव ने की तथा आवासीय योजना चाबी व प्रमाण पत्र कार्यक्रम के मुख्य अतिथि क्षेत्र पंचायत प्रशासनिक समिति डीग के अध्यक्ष मनोज मिश्रा रहे। जैसे ही लाभार्थी के हाथ में चाबी व प्रमाण पत्र पहुंचा वैसे ही उनके चेहरे खिल उठे। इस मौके पर एडीओ पंचायत प्रदीप सुमन सहित संजय सिंह चौहान, सुजीत विश्वकर्मा, ज्ञानेंद्र सिंह सहित तमाम प्रधान व सचिव मौजूद रहे। भगवान बिरसा मुंडा की जयंती पर गोंडी पुनेम सेवा समिति के पदाधिकारियों ने ज्ञानपुर जिला मुख्यालय पर हुंकार भरी है। महेंद्र कुमार गौंड के नेतृत्व में गोंडी पुनेम सेवा समिति के लोगों ने पहले भगवान बिरसा मुंडा के जयंती पर उनके चित्र पर पुष्प अर्पित किया। उसके बाद मुख्यालय ज्ञानपुर डीएम कार्यालय पहुंचे और राज्यपाल को संबोधित 3 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। मांग पत्र सौंपते हुए समिति के लोगों ने भगवान बिरसा मुंडा जयंती पर शासकीय अवकाश
घोषित करने की मांग करते हुए जिला मुख्यालय पर प्रतिमा लगाए जाने की मांग व गोंड अनुसूचित जनजाति प्रमाण पत्र जारी किए जाने की मांग रखी है। इस मौके पर राजेश कुमार गौड़, अनिल गौड़, लाल बहादुर, संतोष, हरीश आदि मौजूद रहे। भदोही शहर के कुकरौठी गुप्ता बस्ती के समीप चौरा माता मंदिर सुंदरीकरण का कार्य मंगलवार को पूरा हो गया। लोकार्पण के लिए भदोही चेयरमैन अशोक कुमार जायसवाल पहुंचे थे, जहां लोगों ने चेयरमैन का माल्यार्पण कर स्वागत किया है। इस दौरान चेयरमैन ने बताया कि 8,12,000 रुपए में मंदिर के सुंदरीकरण का शिलान्यास कुछ दिन पहले किया गया था। सुंदरीकरण का कार्य मंगलवार को पूरा हो गया। इलाके वासियों की मौजूदगी में सुंदरीकरण निर्माण कार्य का लोकार्पण कर दिया गया है। इस मौके पर पूर्व प्रधान आशीष गुप्ता सहित सतीश गांधी, प्रदीप यादव, राजकुमार गुप्ता आदि लोग मौजूद रहे। मंगलवार को जिला मुख्यालय पहुंचे भारतीय किसान यूनियन भानु गुट के पदाधिकारियों ने जोरदार प्रदर्शन करते हुए प्रधानमंत्री को संबोधित 6 सूत्री मांग पत्र डीएम को सौंपा है। सौंपे गए पत्र की अगुवाई यूनियन के खेल प्रकोष्ठ के राष्ट्रीय अध्यक्ष अजय विक्रम सिंह ने की। पदाधिकारियों ने सौंपे गए पत्र में किसान आयोग के गठन की मांग करते हुए कहा कि आयोग में सभी किसान होंगे और अध्यक्ष व सदस्य भी किसान होंगे। कहा कि पिछले 75 सालों से किसान विरोधी नीतियों के कारण देश का किसान कर्जदार हो गया है और उनके फसलों के दाम नहीं मिल रहे हैं। साथ ही केंद्र सरकार से मांग करते हुए यूनियन के लोगों ने सभी किसानों के कर्ज माफ करने की मांग रखी है। इस मौके पर नागेश सिंह आदि मौजूद रहे। आवासीय योजना के तहत जब लाभार्थियों के सिर पर छत मुहैया हुई तो उनके चेहरे खिल गए। मंगलवार को भदोही विकास खंड के ग्राम सभा सुनहर में खंड विकास अधिकारी सुधाकर दुबे के नेतृत्व में मुख्यमंत्री व प्रधानमंत्री आवासीय योजना के लाभार्थियों को गृह प्रवेश कराया गया। पूजा पाठ के बाद लाभार्थियों को आवास की चाबी सौंपी गई। सिर पर छत का सहारा मिलते ही लाभार्थियों के चेहरे खिल गए। इस मौके पर प्रमोद तिवारी, विनोद कुमार कौशल, मातादीन गौतम, प्रमोद पांडे आदि मौजूद रहे। प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के जिला अध्यक्ष रामफल बिंद के नेतृत्व में पदाधिकारी व कार्यकर्ताओं ने जिला मुख्यालय ज्ञानपुर पर जोरदार प्रदर्शन करते हुए कई मुद्दों पर मांग पत्र सौंपा है। हाथों में झंडा बैनर लिए प्रगतिशील मानव समाज पार्टी के पदाधिकारियों ने जोरदार नारेबाजी भी की। प्रधानमंत्री को संबोधित 5 सूत्री मांग पत्र डीएम न्यायिक को सौंपा है। सौंपे गए मांग पत्र में केवट, बिंद, निषाद, कश्यप, कहार, मल्लाह, मछुआ, धीवर जैसे बिरादरी को अनुसूचित जाति में शामिल किए जाने की मांग रखी है। साथ ही सभी को निःशुल्क शिक्षा व स्वास्थ्य सुविधाओं की मांग की है। इस मौके पर महेंद्र बिंद, रामधनी केवट, राहुल आदि मौजूद रहे। ज्ञानपुर कोतवाली इलाके के काबल गांव में पानी बहाने से मना करने पर जहां पति पत्नी की जमकर पिटाई कर दी गई, वहीं मोबाइल तोड़कर फेंक दिया गया। इस संबंध में काबल निवासी मुन्नी देवी ने ज्ञानपुर कोतवाली पुलिस को एक शिकायती पत्र देते हुए कहा कि पड़ोस के लोग उसके घर के सामने पानी बहा रहे थे। विरोध करने पर उसके पति देवी प्रसाद यादव की पिटाई की गई। बीच बचाव के लिए पहुंची मुन्नी देवी को भी मारा पीटा गया। पुलिस को सूचना देते समय मोबाइल भी तोड़ दी गई है। लाठी, डंडे व लात घूंसों से पति पत्नी को पीटा गया है। पुलिस ने घायल पति पत्नी का इलाज जिला चिकित्सालय ज्ञानपुर में कराया गया है। मारपीट से गांव में अफरा तफरी फैली रही। मुन्नी देवी ने राजेश यादव, राजू यादव, काजू यादव सहित कई लोगों के खिलाफ तहरीर दी है। भारतीय जनता पार्टी निकाय चुनाव को लेकर भदोही जिले में पूरी तरह उत्साह से लबरेज नजर आ रही है। वहीं दूसरी पार्टियों में यह उत्साह देखने को नहीं मिल रहा है। उधर भाजपा नगर निकाय चुनाव को लेकर वार्ड बैठक कर रही है और कार्यकर्ताओं को निकाय चुनाव में जुट जाने की तैयारियां करा रही है। इसी कड़ी में मंगलवार को भाजपा जिला अध्यक्ष विनय श्रीवास्तव व पूर्व विधायक रविन्द्रनाथ त्रिपाठी की अध्यक्षता में सूर्यामा बाईपास के एक कॉम्प्लेक्स में भाजपा की बैठक हुई, जहां निकाय चुनाव को लेकर चर्चा की गई। कहा कि भाजपा का हर सिपाही निकाय चुनाव की सीट को हासिल करने के लिए मैदान में उतर जाए, अपने अपने वार्ड को जिताकर भाजपा की झोली में डाले। बैठक में अवधेश, उमर वैस, अजय मुदनवाल, राहुल विश्वकर्मा, शुभम कौशल सहित तमाम भाजपा कार्यकर्ता मौजूद रहे। यातायात माह के तहत भदोही जिले में चेकिंग अभियान मंगलवार को भी जारी रहा।
जिले के अलग अलग स्थानों पर बगैर हेलमेट, 3 सवारी, बगैर सीट बेल्ट, नाबालिग चालक व बगैर कागजात जैसे यातायात नियमों का उल्लंघन कर सड़कों पर फर्राटा भरने वाले वाहनों की भदोही जनपद पुलिस धरपकड़ करती रही। यातायात प्रभारी शशिकांत यादव के नेतृत्व में जिले के अलग अलग स्थानों पर अभियान चलाया गया। इसी तरह उस थाने के उप निरीक्षक महेंद्र पटेल के द्वारा भी वाहन चेकिंग अभियान चलाया गया, जहां वहीदा मोड़ में चेकिंग अभियान के दौरान चोरी की बाइक के साथ बदलापुर के पुरानी बाजार निवासी प्रमोद कुमार व मछली शहर के बाईपास चौराहा निवासी निब्बूलाल को गिरफ्तार किया गया है। मंगलवार को चलाए गए चेकिंग अभियान में 581 वाहनों का चालान किया गया। आदिवासी नायक व स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में भदोही जिले में मनाई गई। गोपीगंज नगर के एक लान में भाजपा अनुसूचित जनजाति मोर्चा के पदाधिकारियों ने बिरसा मुंडा की जयंती गौरव दिवस के रूप में मनाई है। जयंती पर एक कार्यक्रम का आयोजन किया गया था, जहां बिरसा मुंडा के चित्र पर पुष्प अर्पित करते हुए दीप प्रज्वलित किया गया। इस कार्यक्रम के मुख्य अतिथि भाजपा जिलाध्यक्ष विनय कुमार श्रीवास्तव रहे, जहां आदिवासी नायक व स्वतंत्रता सेनानी बिरसा मुंडा के जीवनी पर प्रकाश डाला गया। इस मौके पर डॉक्टर घनश्याम दास गुप्ता, बलराम गौड़, संतोष गौड़, कन्हैया लाल गौड़ सहित आदि लोग मौजूद रहे। भदोही जिले में मिट्टी के खिलौने, बर्तन, नरिया, थपुआ, भवन निर्माण जैसे घरेलू उपयोग के काम करने वाले शिल्पकारों को उत्तर प्रदेश माटी कला बोर्ड द्वारा संचालित मुख्यमंत्री माटी कला रोजगार योजना के अंतर्गत कर्ज दिए जाने के लिए भदोही जिले के ग्राम उद्योग विभाग ने आवेदन मांगे हैं। इस संबंध में जिला ग्राम उद्योग अधिकारी अमितेश कुमार सिंह ने बताया कि घड़ा, सुराही, जग आदि मिट्टी के बर्तन व सामान बनाने वाले कारीगरों के लिए विद्युत चलित चाक, इलेक्ट्रॉनिक भट्ठी, मशीनों की खरीदारी के लिए बैंकों के माध्यम से कर्ज उपलब्ध कराए जाएंगे। 10 लाख रुपए के प्रोजेक्ट पर पूंजीगत मद में 25% अनुदान दिया जाएगा, बशर्ते लाभार्थियों की उम्र 18 से 55 वर्ष के मध्य हो। अधिक जानकारी के लिए जिला ग्राम उद्योग कार्यालय ज्ञानपुर में संपर्क किया जा सकता है। अपने आसपास की खबरें हमारे टीम को जरूर बताएं। आपकी सुविधाओं के लिए हम लगातार चैनल पर नंबर फ्लैश कर रहे हैं। साथ ही राह चलते मिले भदोही जिले की कहीं भी कोई खबर, फोन उठाइए और हमारी टीम को जानकारी दें। आपका दिन मंगलमय हो। इसी के साथ अब हमारी टीम को दीजिए इजाजत। नमस्कार, आदाब। ताज़ा खबरों के लिए सत्यम न्यूज़ को सब्सक्राइब करें।